18वीं सदी का भारत, एक ओर मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था तो दूसरी ओर मराठों का उदय हो रहा था। मराठों का स्वराज्य का सपना मुगलों के लिए चुनौती बन गया था। लेकिन इस राजनीतिक उथल पुथल के दौर में एक ऐसा अध्याय भी आया जिसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। राजपूतों और मराठों के बीच का संघर्ष। दोनों ही हिंदू थे, फिर भी राजपूतों ने कई मौकों पर मुगलों का साथ क्यों दिया? इस सवाल के जवाब में राजनीति, सम्मान और अस्तित्व के संघर्ष की एक जटिल कहानी छिपी है। राजपूतों की पहचान उनके साहस, सम्मान और अपनी धरोहर की रक्षा करने के संकल्प से होती थी। सदियों से वे अपनी रियासतों और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े। मुगलों के साथ राजपूतों के संबंध जटिल थे। जहां कभी कभी उन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया, वहीं कई बार राजनीतिक संधियों के माध्यम से समझौते भी किए। मुगलों ने राजपूत रियासतों को कुछ स्वतंत्रता दी, लेकिन बदले में उनकी वफादारी की अपेक्षा की। राजपूतों के लिए यह संबंध केवल राजनीतिक मजबूरी नहीं था। उन्होंने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था और इसने उनकी रियासतों को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखा। जब मराठा साम्राज्य का उदय हुआ तो राजपूतों ने इसे अपने लिए एक नई चुनौती के रूप में देखा। मराठों के आक्रमणों से राजपूतों की रियासतों को खतरा महसूस होने लगा। उनके लिए यह संघर्ष केवल धार्मिक नहीं, बल्कि उनके राज्य और सम्मान की रक्षा का सवाल भी था। मराठों का उदय शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ, जिनका उद्देश्य एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करना था। मराठा साम्राज्य ने मुगलों के खिलाफ सशक्त विरोध खड़ा किया और धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया। लेकिन मराठों का संघर्ष केवल मुगलों तक सीमित नहीं था। वे अपने स्वराज्य के विस्तार के लिए अन्य रियासतों, जिनमें राजपूत रियासतें भी शामिल थीं, से संघर्ष करने को तैयार थे। मराठों के लिए राजपूतों के साथ संघर्ष एक अनिवार्य राजनीतिक कदम था। वे मानते थे कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदू रियासतों को मुगलों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। लेकिन जब राजपूतों ने मुगलों का साथ दिया तो मराठों ने इसे एक विश्वासघात के रूप में देखा। राजपूतों और मराठों के बीच का संघर्ष केवल धार्मिक मतभेदों पर आधारित नहीं था। यह राजनीति, सत्ता और अस्तित्व का संघर्ष था। राजपूतों ने मुगलों के साथ गठबंधन किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनकी रियासतें सुरक्षित रहेंगी। वहीं मराठों ने इसे अपने स्वराज्य के विस्तार और मुगलों के खिलाफ संघर्ष में एक बाधा के रूप में देखा। यह टकराव सत्ता की राजनीति का परिणाम था, जहां दोनों पक्षों के अपने अपने हित थे। राजपूतों के लिए मुगलों का साथ देना उनके राज्य की सुरक्षा और उनके सम्मान को बनाए रखने का एक तरीका था। मराठों के लिए यह संघर्ष उनके स्वराज्य के सपने और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए था। इस कहानी में नायक या खलनायक नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण और उनके समय की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता है। राजपूतों का मुगलों के साथ गठबंधन उनकी राजनीतिक विवशता और अस्तित्व की सुरक्षा का परिणाम था, जबकि मराठों का संघर्ष उनके स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए था। इस संघर्ष ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया और हमें यह सिखाया कि राजनीति और सत्ता के खेल में धर्म और जाति से परे अस्तित्व और सुरक्षा की चुनौतियां सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं।